साथियों, 7 तारीख को आप WBTGT हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं। उससे पहले मैं लगातार आपका टेस्ट ले रहा हूं और यह मॉक टेस्ट संख्या 4 है ना। और आप लोग 2 दिन में इतना प्यार दिए हैं, मैं तो गदगद हूं, है ना। और इसीलिए मुझे मात्र 6 मॉक टेस्ट लेना था, अब वो बढ़ा करके 9 कर दिया गया है। सुबह शाम, हालांकि शाम और रात कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। 4 से 5 बजे के बीच शाम में और 10 से 11 बजे के बीच रात में आप टेस्ट दे पा रहे हैं, मॉक टेस्ट दे पा रहे हैं। इससे पहले आपको पता है कि मैंने पाठ आधारित टेस्ट लिया है और भी सारे टेस्ट जो व्याकरण से संबंधित हो, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हो, बहुत सारा टेस्ट लिया गया है ना। और आप लोग तक मैं लेट से पहुंचा हूं, है ना। और आप लोग खेद भी जता रहे हैं, ये देखिए, है ना। कई नए साथी हमसे जुड़े हैं और वो कह रहे हैं, सर आपका वीडियो बहुत ही अच्छा है पर मैंने आज ही देखा, है ना। तो समय कम है, ऐसे ही कई सारे आपके टेलीग्राम चैनल से कैसे जुड़े। ओके, ओके। मैं आपके टेस्ट से जुड़ी हूँ, लेवल अच्छा है, नाइस टेस्ट सेशन सर। ओके। तो मुझे अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें, और कोई कमी हो तो ज़रूर बताइए। मुझे अपनी कमी जानने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप मुझे, ऐसे टीचर बहुत कम मिल पाते हैं जो अपने स्टूडेंट को इतना मैं ईमानदारी से पढ़ाते हैं, है ना। तो भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ बस। सच में सर, आप जैसे टीचर की पहुंच हम जैसे स्टूडेंट के पास बहुत देर से पहुंची, है ना। अब तो सिर्फ टेस्ट के अलावा और कुछ, है ना, परचेज नहीं कर सकते, तो वही है, टेस्ट खरीदने में इंटरेस्ट है। तो आप देखिए भाई, मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाऊंगा, बस सीधी सीधी बात यही कहेंगे कि आपको भी लगता है कि टेस्ट से जुड़ना चाहिए, तो सारा टेस्ट जो है पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पर, सॉरी, पीडीएफ फॉर्म में ऐप पर और लाइव फॉर्म में टेलीग्राम पर उपलब्ध है। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। यदि ये वीडियो 5 को भी आप देख रहे हैं तो भी मैं कहूंगा कि जुड़िए, है ना। कि भाई आप प्रश्नों को तो देखे रहेंगे, जो आपका सिलेबस है ना। हिंदी साहित्य और व्याकरण तो मैं देखता हूँ कि भाई बहुत जगह करवा देंगे लोग, लेकिन टेक्स्ट पढ़ के आपके लिए अलग अलग क्वेश्चन तैयार करना बहुत मुश्किल काम है ना। और मैं वो करूंगा, है ना। चलिए, पहला प्रश्न ही आ गया। पियक्कर विशेषण किस धातु से बना है? ठीक है, तो यहाँ धातु पूछा गया, इसको ध्यान में रखना है। धातु एक तरह से पूरा मूल शब्द होता है, उसको आप कह रहे होते हैं। तो पीना नहीं, है ना, पीना बिल्कुल नहीं, पीना क्रिया हो गया, आपसे धातु पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे छात्र पीना में लगा दिया है, जो कि गलत है। पी मैंने तो फंसाने के लिए दिया था, है ना, वो तो गलत है। पी ये होगा, पिए नहीं, पी होगा। ठीक है, तो धातु आपसे जो पूछा गया था, इस हिसाब से पी होगा। और कहेंगे भाई आप प्रश्न बनाए कहाँ से, तो भाई मैं कहता हूँ व्याकरण के लिए बस एक ही किताब पढ़िए, वासुदेव नंदन। ठीक है, आपका काम चल जाएगा। और काम नहीं चलेगा, आप अच्छा क्वेश्चन कर पाएंगे और अच्छे से सिलेक्ट भी हो पाएंगे। ठीक है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ? देखिए, ऑप्शन इस तरह से नहीं कि आप तुलसीदास का जन्म कब हुआ 1532 लगा दिए, नहीं, ये तो भाई कोई भी करवाए। लेकिन मैं चाहता हूं एनालिटिकल पावर आपका बढ़े, है ना। आपके दिमाग में कबीर से पहले, जयसी से पहले, केशवदास से पहले, है ना, या सूर से पहले, तो आपके पास एनालिटिकल पावर कितना है ना, वो मैं जानने चाहते रहता हूँ। तो तुलसी का जो जन्म है, तुलसी का जो जन्म है, आपको पता है 1532 में। कबीर 1398, तो कबीर से पहले पॉसिबल ही नहीं। जयसी कब बताइए जल्दी से, है ना। क्या ये सूफी कवि है ना, सूफी कवि हैं, तो आप लॉजिक भी लगा सकते हैं भाई। राम काव्य के विषय में बहुत बाद में बातचीत की गई है। और दूसरी बात आपको नहीं पता हो तो 1540 में ये पद्मावत लिखते हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इनका लिखने वाला जो है पहले से पैदा होगा। 1540, 8 साल में तो लिख नहीं देगा, तो लॉजिकली ये भी खत्म हो गया। केशव दास जो है 1555 में पैदा होते हैं, आपको पता है वो। और सूरदास का जन्म आपको पता है 1478 है। ठीक है, तो लॉजिकली आप सोचेंगे ना, तो कुछ बातें नहीं भी पता होगा तो आप कर सकते हैं। तो केशव दास से पहले, ठीक है, तो आपको इतना कुछ पता है। एक प्रश्न करने से पहले आप देखेंगे भाई, आपको कबीर का विजन पता होना चाहिए, जैसी के बारे में पता होना चाहिए, केशव दास के बारे में पता होना चाहिए, सूर के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छा प्रश्न कर पाते हैं। और ये एनालिटिकल पावर आपके पास आ गया ना, तो फिर आप किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होंगे, और वो काम मैं कर। ठीक, चलिए देखिए। लता मुकुल हार गंध भार भर, बही पवन बंद मंद मंद तर। तो उपयुक्त पंक्ति किस कविता की है? तो मैंने कहा था कि जब भी इस तरह की चीजें आए ना, तो आप रैमिंग पकड़ने का कोशिश करिए। माया है ना, तो अरि करुणा की शांत कछार, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, भारती बंदना बसंत आया। माया और आया मैच कर रहा है ना? हर जगह काम आवे ना आवे, लेकिन निराला की कविताएं में या फिर बहुत जगह आपको काम आएगा ये चीज। ओके, तो बसंत आया से लिया गया है। बसंत आया किस में संकलित है, मुझे आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। चल, किस कवि
जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता डैश में पूर्ण रूप से विद्यमान थी या वर्तमान थी। आचार्य शुक्ल किसके विषय में बात कर रहे हैं, है ना? शुक्ल के अनुसार खाली स्थान भरें। तुलसी, बिहारी, कबीर और रहीम। ओके, तो आप ऐसे ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ते हैं। मैं ओरिजिनल स्टेटमेंट आपको उठा करके दे दिया कि भाई आप इस स्टेटमेंट से भी रूबरू रहे। ओरिजिनल स्टेटमेंट है, शुक्ल जी की किताब से उठाया गया है। ठीक है, तो ये बिहारी के विषय में शुक्ल जी कह रहे हैं। चलिए, नहीं पराग मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बांधियो आगे कौन हवाल, है ना? तो बिहारी किस राजा की विलासिता से क्षुब्ध होगा ये, है ना, होकर यह पद लिखते हैं। ठीक है, तो मान सिंह, अकबर, मोहम्मद शाह रंगीला और जय सिंह। हालांकि 90% छात्र इसको जय सिंह कह रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। असत्य कथन चुनना। ठीक है, असत्य कथन चुनते हैं, देखते हैं। ओके, यदि आप टेस्ट से जुड़ना चाह रहे हैं और आपके माइंड में ये भी आ रहा हो कि कहाँ से जुड़े, तो भाई हमारा बस एक ऐप है, साहित्य सहचर। हाँ, इसको डाउनलोड कर लीजिए या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहता है, आप खोजना चाहें तो भाई मिल ही जाएंगे। इतने छात्र में खोज लिए तो आपको भी मिल ही जाएंगे। ठीक है, चलिए, और कितना लगेगा भाई? 101 लगेगा, प्लस 22 रुपये ऐप का चार्ज लगता है, तो उतना तो आप हैंडल कर ही लेंगे। ठीक है, यदि किसी भी साथी को लग रहा है कि मैं कमाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, तो मैं यदि अपने मेहनत को आंक दूं ना कि भाई मुझे कितना चाहिए, है ना, कंटेंट आधारित मैं चाहूँ तो मनमाना ले सकता हूँ आपसे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके सीरियसनेस को थोड़ा सा हाई करने के लिए ये लिया जा रहा है ना, और कुछ नहीं है। भारत सरकार मुझे पैसा दे रही है। ठीक, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ सीरियस स्टूडेंट जुड़े हमसे। असत्य कथन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल, गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को अभ्रंश काल कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल कहा है ना? गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल का आरंभ 1184 ईस्वी से माना है। ठीक है, तो देखिए भाई, रामकुमार वर्मा जो है ये बात कहते हैं संधि और चारण काल आदिकाल। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त आदिकाल को अपभ्रंश काल नहीं कहते हैं। कहते कौन है भाई? बच्चन सिंह कहते हैं, आपको पता है बच्चन सिंह कहते हैं। जब बच्चन सिंह कहते हैं तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो उत्तर 64% छात्र ही सही कर रहे हैं इसका। ओके, पर उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता है ना? ठीक है, जैसे प्रचार लिखते हैं, ओके, जैसे प्रसार लिखते हैं, तो अधिक होने के सेंस में आप, है ना, आप लिखते हैं तो आगे, अधिक, ऊपर, आसपास के सेंस के लिए आप नहीं यूज करते हैं। इसके लिए कौन सा प्रयोग होता है? परि, है ना? कई बार लिखते हैं ना परिसर, परिवार। ठीक है, तो ये सभी उपसर्ग आप ध्यान में रखेंगे तो आसपास के लिए होगा। ओके, नूपुर कह रही है नहीं चल रहा है नेट। ओके, तो नेट नहीं चल रहा तो फिर ये तो भाई आपके एरिया की दिक्कत है, पर कोशिश करिए कि ऐसे जगह से आप जुड़े कि भाई नेट प्रॉपर रहे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं ये प्रश्न। शूरशाकट का सबसे मर्मस्पर्शी और वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालम काव्य और कहीं नहीं मिलता। ठीक है, उपयुक्त कथन किसका है? गणपति चंद्रगुप्त, राम विलास शर्मा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, है ना? तो रामचंद्र शुक्ल के विषय में है। ठीक है, क्योंकि आपको सूर का जो है पद पढ़ने हैं, सूर के पद पढ़ने हैं, इसीलिए रामचंद्र शुक्ल के स्टेटमेंट को उठाया गया है, सूर सागर के विषय में जो भी स्टेटमेंट दिए। ठीक है, मात्र और मात्र आपके सिलेबस और रेफरेंस बुक हमारे पास रहता है ना? जो भी ओरिजिनल बुक हो सकता है, सभी ओरिजिनल बुक रखा जा रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी उठा लूँ और आपको दे दूँ, परोस दूँ, ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैं। ओके, जो भी ओरिजिनल चीज़ है वो मैं करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा, है ना? क्यों आपका टाइम खराब करूँ? बिल्कुल मैं इसी स्थिति में नहीं रखूँगा आपको कि आपका टाइम खराब करें, है ना? क्यों करेंगे खराब? इसीलिए क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। समय अधिक लगता है काम करने में मुझे, लेकिन कोशिश रहती है कि भाई सब कुछ ठीक रहे। कुटज निबंध के विषय में सत्य नहीं है। ठीक है, प्राण ही प्राण को व्यथित करती है, जीवन शक्ति ही जीवन शक्ति को हतोत्साहित करती है। इस लेखक में इस निबंध के लेखक व्यथित हैं, परंतु उनके अंदर की जिजीविषा अपार है। यह कुटज का निबंध ये मतलब ये कुटज निबंध संग्रह में संकलित है, का अलग से आ गया है, जिसका प्रकाशन 1964 में हुआ।
यह निबंध जुलाई के प्रथम दिन लिखा जा रहा है। ठीक है, तो आप जब तक आप निबंध नहीं पढ़े रहेंगे ना तो उत्तर ही नहीं कर पाएंगे। तो प्राण है ना ही प्राण को व्यथित करता नहीं पुलकित करता है लिखा हुआ है। ठीक है, और जीवन शक्ति ही जीवन शक्ति को हतोत्साहित कैसे करोगे, प्रोत्साहित करेगा ना, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेटमेंट गलत था, व्यथित और हतोत्साहित नहीं होगा, उल्टा लिख दिया गया था। ठीक है, क्लियर। बाकी जुलाई के प्रथम दिन लिख रहे हैं क्योंकि निबंध में इसका मेंशन है। कूटज का प्रकाशन वर्ष 1964 है ना। और लेखक वाकई व्यथित हैं और लेकिन उनके अंदर जो जिजीविषा है कूटज के माध्यम से देख भी रहे हैं। ठीक है, आचार्य शुक्ल द्वितीय युग को किस नाम से अभिहित किए हैं? तो काव्यखंड नई धारा चतुर्थ उत्थान, काव्यखंड नई धारा द्वितीय उत्थान, काव्यखंड नई धारा तृतीय उत्थान, काव्यखंड नई धारा प्रथम उत्थान। भारतेंदु युग है ना, ये हो गया आपका छायावादी और ये आपका हो गया द्वितीय युग। ठीक है, तो द्वितीय उत्थान वाला हो जाएगा द्वितीय युग। ओके, क्लियर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, 60 प्रश्न है। हाँ, तो चलिए देखते हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, पुल्लिंग आपसे पूछा जा रहा है। नगद, पंचनद, धनुष, आरोप, अंधेरा, चीनी, खंडहर, खरगोश, खटिया, आशीर्वाद, अंबर, गंगा। वास्तव में चीनी, खटिया और गंगा ये तीनों स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये दोनों पुल्लिंग है ना। बाकी यहाँ ये तीनों पुल्लिंग है। ठीक है, तो आपको समझिए कि इतने शब्द का ज्ञान हो गया ना एक प्रश्न करने से, है ना। नगद मतलब कितने, 4 या 12 शब्द आप समझ लिए। ठीक है, तो यदि आप एक क्वेश्चन में 12 शब्द समझ रहे हैं तो समझिए कि भाई आपका प्रैक्टिस किस लेवल से हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि आपका एग्जामिनर बस एक पूछे कि चीनी क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ना। और आपका जो ये बल्ब बना रहता है बता देता है कि चीनी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की तैयारी मत करिए, कई क्वेश्चन की तैयारी करिए। निम्नलिखित में क्रिया से बना भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, क्रिया से बना तो मार, बहाव, सजावट, ममता। ये जो ममता है ना ये मम से बना है। तो मम सर्वनाम के रूप में प्रयोग होता है और संस्कृत में इसका प्रयोग होता है। ओके, तो इस तरह से ममता सर्वनाम से बना है, बाकी जो है क्रिया से बना है। ठीक, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करे भुवन हंसे, दैन कहे नित जाए। ओके, तो ये आपके सिलेबस में लगा हुआ है पंक्ति। ठीक है, और शुक्ल जी इसके विषय में क्या कमेंट कर रहे हैं देखिए। इनमें से सभी बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। यह हाव भरी सजीव मूर्ति है, इसके विषय में बातचीत हो रही है। अनुभव और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सका। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सभी जब इस पंक्ति के विषय का रेफरेंस देना होता है तो शुक्ल जी इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। ओके, निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी मध्यम पुरुष का वाचक सर्वनाम है? मध्यम पुरुष मतलब है ना मैं वाला और वह वाला के बीच में जो है तू तराक करने वाला। तो हो जाएगा तुम आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हवा चल रही है वह यह वाक्य संयुक्त क्रिया के किस भेद के अंतर्गत आता है? इच्छा बोधक, समाप्ति बोधक, आरंभ बोधक और नित्यता बोधक। तो चल रही है लिखा हुआ है तो नित्यता बोधक हो जाएगा। ठीक है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ है भाई? 1469। ये आसान प्रश्न है, इस पे ज्यादा डिस्कस क्यों कर रहे हैं, है ना। ये देखिए, क्योंकि रीतिकाल की प्रवृत्तियां आपको पढ़नी है, पता है आपको, तो भाई इस तरह के स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा डैश से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। तो भाई ये शुक्ल जी के विषय में कहा जा रहा है, तो शुक्ल जी इनडायरेक्ट रूप से आपसे क्या पूछा जा रहा है कि रीतिकाल के प्रथम कवि किसको मानते हैं? शुक्ल जी। इनडायरेक्ट रूप से तो यही पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव में आप ये याद करते हैं, मैं डायरेक्ट रूप से पूछ रहा हूँ भाई, है ना। ये शुक्ल जी का स्टेटमेंट उठा करके खाली स्थान क्रिएट कर दे रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपका दिमाग हाई लेवल से चले। ओके, चलिए। नहीं तहाँ शीतलता न बारी पुनी हानि होत लोचन की, ज्यों गच गांच बिलो की सेन, जर छाह आपने तन की, टूटत अति आटुट आहार बस क्षति विसारी आनंद की, है ना। तो ये किसकी बातचीत हो रही है ना। ये ब्रज भाषा में है, ये सूरदास के विनय का पद है। ये बारी का अर्थ यहाँ जल है और सेन का अर्थ यहाँ बाज है। ठीक है, तो देखिए भाई, जहां नहीं तह शीतलता न बारी, क्या हुआ कि भाई चातक जो है ना वो धुआं कहीं से उठ रहा था, है ना, वहां पहुंच जाता है। ठीक, ये पहुंच जाती है पक्षी, लगता है कि बादल है, बादल नहीं रहता है वहां, वाकई धुआं है ना। वहां शीतलता भी नहीं मिलेगा और बारी मतलब पानी भी नहीं मिलेगा, है ना। तो आंखों में भाई दिक्कत तो होगी ही, है ना। आंख में भी हानि करवा लिया, पक्षी है भाई,
है ना, आंख की भी हानि होगी। ज्यों गच कांच बिलो की से नजर, है ना, तो वही कह रहे हैं कि जैसे क्या हो रहा है भाई, गच मतलब फर्श को आप गच कह रहे हैं, तो जो है कांच का फर्श देख करके सेन मतलब बाज अपना ही जो है मुखड़ा देखता है और उस पर झपट पड़ता है। ठीक है, तो पेट की आग ऐसे ही है। तो वास्तव में ये विनय पत्रिका से उठाया गया है, आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है तो आप कम से कम यही याद रख लीजिए भाई, ये पंक्ति है किसकी, इतना भी याद रहेगा ना तो आपका हो जाएगा काम। ठीक है, ये कर लीजिएगा। तो इसकी भाषा ब्रज है भाई, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। सूरदास के विनय का पद है, बिल्कुल बात गलत है। बारीक अर्थ है, ठीक है, सेन का अर्थ बाज है। ठीक है ना। और कुछ लोग बारी का अर्थ बादल तो नहीं ले रहे हैं, बारी जल। ठीक है, और यदि ये बारिद हो जाए तब आपका क्या हो जाएगा भाई, है ना, क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा या बादल होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से, है ना? एक बारिज हो जाएगा। ओके, खैर उतना डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। रूठी रानी किसका ऐतिहासिक उपन्यास है? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। तो ये बहुत आसान प्रश्न था, है ना। हालांकि सच बताएं तो ये जो प्रश्न आप जो है बहुत पहले बहुत बाद में देखे होंगे या बहुत पहले देखे होंगे, मैं इतना इतना दिन से मैं देख रहा था, मुझे जो है बहुत बाद में मिला है। अब ये कह लीजिए भाई मैं इस पर गौर नहीं किया। ओके, या जो भी स्थिति रही हो, तो रूठी रानी प्रेमचंद का उपन्यास है, 1907 में लिखते हैं। ठीक है, क्लियर, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? उपर्युक्त कथन किसका है? भीरदेव, मंदाकिनी, चंद्रगुप्त, कोमा। तो उत्तर हो जाएगा कोमा। आपको पता है ध्रुव स्वामी नाटक पढ़ना है आपको, तो वहीं से उठाया गया है। ओके, ध्रुव स्वामी से ही उठाया गया है। तो आप पढ़िए तो ही आप कर पाएंगे, अन्यथा कैसे कर पाएंगे। आकाशदीप कहानी के आधार पर असत्य कथन है। आकाशदीप कहानी आप जब पढ़े रहेंगे तो ही कर पाएंगे आप। इस बुद्धगुप्त नास्तिक है। आकाशदीप कहानी में कर्तव्य और प्रेम का अंतर्बंध दिखाया गया है। बुद्धगुप्त ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है, बुद्धगुप्त आस्तिक है। एक तो हिंट मैं ही कर दिया हूँ, या तो आप ये सेलेक्ट करो या आप ये सेलेक्ट करो, ये दोनों तो सही ही है। ठीक है, हिंट इसीलिए, या तो कोई व्यक्ति नास्तिक होगा या कोई व्यक्ति आस्तिक होगा। ठीक है, तो बुद्धगुप्त जो है वो क्या था, जो है नास्तिक था। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि असत्य कथन जो है हो जाएगा बुद्धगुप्त आस्तिक था, ये असत्य होगा, है ना। स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, लेकिन आपसे पूछा ही जा रहा है गलत बताओ। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सब याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में किसने रीतिकाल को रीति काव्य कहा है? रामचंद्र शुक्ल, विदर्शन, रमाशंकर शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंपा द्वीप पर पहुंचने के बाद 5 साल के भीतर बुद्धगुप्त ने किस द्वीप पर वाणिज्य व्यापार स्थापित कर लिया, वाणिज्य अधिकार स्थापित कर लिया? ठीक है, तो केवल जावा सुमत्रा पर, केवल बाली जावा पर, है ना, बाली जावा सुमत्रा पर, है ना, केवल बाली सुमत्रा पर। तो वास्तव में जब आप कहानी पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आकाशदीप कहानी आपके सिलेबस का पार्ट है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वहीं से प्रश्न उठाया गया। ओके, ये देखिए, ये प्रश्न मजेदार था, है ना। मैं चाहता तो ये पूछ सकता था कि धर्मदास ने, है ना, बीजक का संकलन कब किया, लेकिन ये शुक्ल जी का स्टेटमेंट उठा करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई और अधिकतर स्टूडेंट गलत किए हैं। देखिए, ठीक है, ये देखिए, अधिकतर स्टूडेंट गलत किए। ओके, ये अधिकतर स्टूडेंट गलत किए हैं। ओके, 1464 लिखे हैं। देखिए, वास्तव में क्वेश्चन है कि कबीर की वाणी का संग्रह अपने उनके शिष्य धर्मदास संबत इतने में किया था, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष थी और तमाम बातें लिखा गया। तो धर्मदास जो है आपको पता है कि सन 1464 में संकलित करते हैं, लेकिन यहाँ संबित संबत लिख दिया है ना, तो इसमें 57 ऐड करिए, क्योंकि संबत लिखा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 1521। उत्तर हो जाएगा 1521। ठीक है, ये उत्तर बस संबत पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा, संबत। ठीक है, तो बहुत सारा प्रश्न है, एक प्रश्न में जो है मैं क्या बताऊं। ठीक है, एक प्रश्न में दिक्कत थी, वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, जिससे कि हमारे जो भी साथी हैं उनको कोई तकलीफ ना रहे, है ना। ये देखिए, ये नहीं, ये तो आसान था प्रश्न। एक प्रश्न दिखा रहा हूँ, इतने सारे प्रश्न हैं, कितने नंबर का प्रश्न था मैं, ओके, हाँ ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न में हमने मिस्टेक किया है। ओके, हरी घास पर छनभर कविता संग्रह किस कविता संग्रह में संकलित है? ठीक है, हरी घास पर छनभर में संकलित कविता कौन सी है?
यह दीप अकेला, कल की बादरे की, कत की पूनम और बादल को गिरते देखा। ठीक है, तो ये दोनों कविता जो है हरी घास पर क्षण भर में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आप लोगों एक ही लगाए हैं क्योंकि विकल्प ही ऐसा था, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन मेरे साइड से मिस्टेक था, और इसको मैं कह रहा हूँ कि कल की बादरे और कत की पूनम दोनों याद रखेंगे, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है, तो क्या पता पूछ दे। ओके, तो जो नए साथी हैं, है ना, क्योंकि मैं पूरा का पूरा टेस्ट डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, तो आप मैं चाहूंगा कि भाई आप जो है हमसे जुड़े और खुद से टेस्ट दें, है ना, तो वो ज़्यादा आपको याद रहेगा। ओके, मैं डिस्कस कर दूंगा, आप अपने दिमाग पे स्ट्रेस लेंगे ही नहीं। ओके, तो अपने दिमाग पे स्ट्रेस लीजिए और जुड़िए, तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, कहाँ से जुड़ेंगे भाई? साहित्य सहचर ऐप है हमारा, और 101 रुपया प्लस 22 रुपया खर्च कर लेना, हो जाएगा आपका काम 123 रुपये में। ठीक है, तो चलिए हम मिलते रहेंगे।